पांडे आर्ट्स क्लासेस पे आपका स्वागत है। अब समसत्र प्रथम अर्थात सेमेस्टर 1 की परीक्षाएं खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। बच्चों, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के द्वारा करीब करीब जो है आपका 24 अप्रैल को प्रथम समसत्र की परीक्षा समाप्त हो गई है। लेकिन आपको जितना मौका मिला समसत्र 1 में, क्योंकि हिंदी का इसलिए समसत्र बोल रहा हूँ और अंग्रेजी में इसको सेमेस्टर बोलते हैं। सेमेस्टर समझिए, सेमेस्टर 2 में आपको उतना दिन मौका नहीं मिलेगा। समसत्र या सेमेस्टर का मतलब होता है 6 महीना, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको 3 से 4 महीना, अधिक से अधिक 4.5 महीने का समय देगी। इसमें क्या हुआ है, बाकी पेपर के अलावा इस बार आपको सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर 2 पढ़ने हैं। आपने सेमेस्टर 1 में पेपर 1 पढ़ा है, आपको सेमेस्टर 2 में 2 और 3 2 पेपर पढ़ना है, जिसमें आपका मेजर पेपर 2 जो है उसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य आधुनिक काल। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल पढ़ना है। आधुनिक काल का जहाँ तक सवाल होता है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में क्या क्या परिस्थितियां आई, आधुनिक काल की अवधारणा पढ़ेंगे, आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थिति पढ़ेंगे, सामाजिक परिस्थिति पढ़ेंगे, सांस्कृतिक परिस्थिति पढ़ेंगे, साहित्यिक परिस्थिति पढ़ेंगे और इसके पृष्ठभूमि पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें हिंदी में नवजागरण। नवजागरण का मतलब होता है इसके पहले जितना भी हिंदी साहित्य का काल था, हिंदी साहित्य का जो समय था, उसमें नए तरह का जागरण का काल हुआ। क्योंकि इसके पहले जितने भी थे वे सारे पद काल के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आधुनिक काल को मुख्य तौर पर गद्य काल के नाम से जाना जाता है। इस समसत्र में बच्चों, इस सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे गद्य का विकास। गद्य में हिंदी साहित्य में कहानी का उद्भव विकास कैसे हुआ, नाटक का उद्भव विकास कैसे हुआ, निबंध का उद्भव विकास कैसे हुआ, माने इन सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जहाँ तक आधुनिक काल का सवाल है, इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता और प्रगतिशील विचार जो हमारा आज़ादी के पहले बंधा हुआ था जो कलम, उसको खोल दिया जाएगा और खुला रहेगा। इसमें हम लोग समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, जनसंचार के माध्यम का विकास जैसे जैसे हुआ, वैसे हिंदी साहित्य में आधुनिकता का विकास और भी हुआ। आधुनिक काल के हिंदी साहित्य को कई युगों में बांटा गया है, जो क्रमशः भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इतने कालों में हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम बात करें आधुनिक काल का, मतलब कि 1850 से लेकर के 1900 तक का जो समय है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता और सामाजिकता के विकास, धार्मिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार, सामाजिक सुधार का काल खंड था। और इस काल में सबसे पहला नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक भारत के जाने माने नाटककारों में उनका नाम आता है। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या पढ़ेंगे, नाटक, एक अच्छे कवि और एक अच्छे नाटककार और एक अच्छे साहित्यकार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। 1850 से लेकर के 1900 तक का काल, इस युग में हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता, सामाजिकता, सुधार के विचार का प्रभाव देखने को मिलता है। अब चलिए जरा भारतेंदु के बाद जो दूसरा काल आता है वो द्विवेदी युग। भारतेंदु के बाद जो दूसरा काल आता है वो द्विवेदी युग का आता है, जो कि आपको 1900 से लेकर के 1920 तक का, इस युग में हिंदी साहित्य में ज्ञान, विज्ञान आदि में जो प्रगति हुई, उस दौर से उसी तरह के साहित्यों की रचना हुई, उसी तरह से गद्यों की रचना हुई। उसके बाद आता है द्विवेदी युग के बाद छायावाद। छायावाद का काल 1920 से लेकर के 1938, 1920 से लेकर के 1938 तक का
काल जो है वो छायावाद का। छायावाद का मतलब होता है सूक्ष्मता का, बारीकी का, महीनी का, लचीलापन का काल। इस युग में हिंदी साहित्य में प्रेम, सुंदरता, प्रकृति के प्रति गहरा लगाव से संबंधित कविताओं की भी रचना हुई और गद्यों की भी रचना हुई, कहानियों की भी रचना हुई। छायावाद के काल के बाद का जो काल आता है वह है आपका प्रगतिवाद का काल। छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद का काल, जो कि 1938 से लेकर के 1947 तक रहा। इस युग में हिंदी साहित्य में समाजवादी क्रांति के विचारों का उद्भव हुआ, विकास हुआ। और प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का काल रहा 1940 से लेकर के 1950 तक का। इस युग में हिंदी साहित्य में नए प्रयोग हुए, व्यक्तिगत अनुभवों का विशेष रूप से महत्व दिया गया। और प्रयोगवाद में पहली बार हिंदी साहित्य का जिस तरह से चल रहा था प्रारूप, जिस तरह से उसके परिस्थितियां चल रही थी, उसमें अनेक ऐसे कवि हुए जिन्होंने, प्रयोगवाद का मतलब होता है प्रयोग करना, अर्थात हिंदी साहित्य में जो कुछ नया प्रयोग किया गया, कविताओं का ढांचा बदला, लिखने का प्रारूप बदला, सोच बदला, विचार बदला, तरीका बदला, उसमें प्रयोग किए गए कि दर्शकों को, पाठकों को कितना अच्छा लगता है इस प्रयोग को करने में। तो वो कालखंड था जो प्रयोगवाद का, जो अभी मैंने आपको बताया 1940 से लेकर के 1950 तक का कालखंड जो था। 40 तो आज़ादी के इस कालखंड में आप एक बात देखेंगे, अगर 1940 की बात करें तो मेरा देश गुलाम था, और 1950 तक की बात करें तो मेरा देश आज़ाद हो चुका था 47 में। अर्थात इस कालखंड के मुहाने पर दोनों के बीच की कड़ी थी प्रयोगवाद को अगर हम कहें 1940 से 1950 तक का काल।